बॉलीवुड से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे फिल्म जगत और करोड़ों प्रशंसकों को गहरे सदमे में डाल दिया है। जिस अभिनेता ने अपनी दमदार आवाज, खतरनाक खलनायक और यादगार किरदारों से दशकों तक दर्शकों के दिलों पर राज किया, आज उनके बारे में खबर हर किसी को भावुक कर रही है। आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई। पिछले कई दिनों से अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे इस दिग्गज अभिनेता के साथ आखिर अंतिम समय में क्या हुआ, परिवार और करीबी लोगों ने क्या जानकारी दी और उनके निधन के बाद पूरे बॉलीवुड में कैसी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। आइए जानते हैं इस दुखद खबर की पूरी कहानी। 4 अगस्त 2026 को मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में प्रसिद्ध अभिनेता प्रदीप रावत का निधन हो गया। 74 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली। लंबे समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे और पिछले 1 महीने से अधिक समय से अस्पताल में भर्ती थे। उनके परिवार और करीबी सहयोगियों ने इस दुखद समाचार की पुष्टि की है। प्रदीप रावत का जन्म 21 जनवरी 1952 को मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था। उनके पिता का नाम राम सिंह रावत था। युवावस्था में उन्होंने यूनाइटेड कमर्शियल बैंक की जबलपुर शाखा में नौकरी की। अभिनय के प्रति गहरी रुचि उन्हें फिल्मों और टेलीविजन की दुनिया में ले आई। 80 के दशक के मध्य में उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। शुरुआती दौर में उन्होंने कई छोटी भूमिकाएं निभाई, लेकिन असली पहचान उन्हें B.R. चोपड़ा की महाभारत में अश्वत्थामा के किरदार से मिली। यह धारावाहिक भारतीय टेलीविजन के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ और उनका यह पात्र दर्शकों के बीच लंबे समय तक याद किया जाता रहा। महाभारत के बाद उन्होंने हिंदी फिल्मों में अपनी अलग पहचान बनाई। कई फिल्मों में उन्होंने खलनायक और मजबूत सहायक भूमिकाएं निभाई। 1999 में रिलीज हुई सरफरोश में सुल्तान का किरदार उनके करियर का अहम मोड़ साबित हुआ। इसके बाद सन 2001 में आशुतोष गोवारिकर की लगान में उन्होंने देवा सिंह सोढ़ी की भूमिका निभाई। ऑस्कर नामांकन तक पहुंची। इस फिल्म में उनके अभिनय को काफी सराहना मिली। लगान में उनके साथ काम करने वाले यशपाल शर्मा ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए उन्हें समर्पित कलाकार और अच्छा मित्र बताया। दक्षिण भारतीय सिनेमा में भी प्रदीप रावत ने अपनी मजबूत पहचान बनाई। तेलुगु फिल्म में निभाई गई खलनायक की भूमिका के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार और पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तमिल फिल्म गजनी में उन्होंने राम और लक्ष्मण का दोहरा किरदार निभाया। बाद में हिंदी रीमेक गाज नहीं में भी उन्होंने गाज नहीं धर्मात्मा की भूमिका दोहराई। आमिर खान के साथ उनकी यह प्रस्तुति काफी चर्चा में रही। उन्होंने कन्नड़, मलयालम, बंगाली, भोजपुरी और मराठी फिल्मों में भी काम किया। उनके फिल्मोग्राफी में 100 से अधिक फिल्में शामिल हैं, जिनमें कोयला अग्निपथ, बागी, सिंह इज ब्लिंग, ग्रैंड मस्ती और हाल की कई दक्षिण भारतीय परियोजनाएं शामिल हैं। पिछले कुछ वर्षों से स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां उनके जीवन का हिस्सा बनी हुई थीं। रिपोर्ट्स के अनुसार वे रक्त कैंसर से जूझ रहे थे। एक बार इलाज के बाद उनकी हालत में सुधार आया, लेकिन बाद में बीमारी फिर सक्रिय हो गई। पिछले 1 महीने से वे मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती थे। परिवार और उनके प्रबंधक के अनुसार इलाज लगातार जारी था, लेकिन उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई। 4 अगस्त की शाम उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके प्रबंधक सिद्धार्थ तिवारी ने भी पुष्टि की कि कैंसर की पुनरावृत्ति के बाद अस्पताल में उनका निधन हुआ। उनके निधन की खबर से फिल्म उद्योग में शोक की लहर फैल गई। यशपाल शर्मा ने इंस्टाग्राम पर अपने मित्र को श्रद्धांजलि दी। कई अभिनेताओं, निर्देशकों और तकनीशियनों ने सोशल मीडिया पर शोक संदेश साझा किए। दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग के कलाकारों ने भी उनके योगदान को याद किया। प्रशंसकों ने विशेष रूप से उनके अश्वत्थामा और गाज नहीं के किरदारों को याद करते हुए भावुक प्रतिक्रियाएं दी। कई लोगों ने उनके शांत स्वभाव और पेशेवर रवैये की सराहना की। सहयोगियों के अनुसार वे सेट पर हमेशा पूरी तैयारी के साथ पहुंचते थे और युवा कलाकारों का उत्साह बढ़ाते थे। प्रदीप रावत की पत्नी का नाम कल्याणी रावत है और उनके बेटे का नाम विक्रमादित्य है। परिवार इस समय अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुटे हैं। अंतिम संस्कार बुधवार को होने की संभावना जताई गई है। अस्पताल प्रशासन ने परिवार की निजता का सम्मान करते हुए अधिक जानकारी साझा नहीं की, क्योंकि यह स्वास्थ्य संबंधी मामला था। इसलिए पुलिस या अन्य आधिकारिक एजेंसियों की ओर से कोई अलग बयान जारी नहीं किया गया। उनके करियर की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि उन्होंने अलग अलग भाषाओं और शैलियों की फिल्मों में अपनी पहचान बनाई। हिंदी फिल्मों में खलनायक के रूप में लोकप्रिय होने के बाद उन्होंने दक्षिण भारतीय सिनेमा में भी उल्लेखनीय सफलता हासिल की। उन्होंने कभी मुख्य नायक बनने पर जोर नहीं दिया, बल्कि एक मजबूत चरित्र अभिनेता के रूप में अपनी अलग पहचान स्थापित की गई। निर्देशकों ने प्रदीप रावत को इसलिए चुना क्योंकि वे अपने हर किरदार में पूरी तरह उतर जाते थे।
लगान में उनका पात्र अंग्रेजों के खिलाफ स्थानीय विरोध की भावना को सामने ला आता है, जबकि गाज नहीं में उनके किरदार ने बदली और याददाश्त से जुड़ी कहानी को आगे बढ़ाया। महाभारत में अश्वत्थामा का पौराणिक किरदार उन्होंने गरिमा और गंभीरता के साथ निभाया, जिसे आज भी याद किया जाता है। स्वास्थ्य संबंधी संघर्ष के बावजूद वे कुछ परियोजनाओं से जुड़े रहे। हाल के वर्षों में उन्होंने तेलुगु और अन्य भाषाओं की फिल्मों में काम किया। उनकी अंतिम फिल्मों में गाय पदार्थ सिंघम जैसी परियोजनाएं शामिल रहीं। बीमारी के बावजूद उन्होंने काम जारी रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन आखिरकार स्वास्थ्य ने उन्हें विराम लेने पर मजबूर कर दिया। अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान परिवार लगातार उनके साथ था और डॉक्टरों की टीम इलाज में जुटी रही। रिपोर्ट के अनुसार उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ और अंततः हृदय संबंधी जटिलताओं के साथ उनका निधन हो गया। यदि आप प्रदीप रावत के अभिनय से प्रभावित रहे हैं या उनका कोई किरदार आपको याद है, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय या यादें जरूर साझा करें। आपकी प्रतिक्रिया से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि दर्शक किन विषयों को अधिक महत्व देते हैं। फिल्म उद्योग के कई लोगों ने उन्हें ऐसे कलाकार के रूप में याद किया जिसने बिना अधिक प्रचार के लंबे समय तक लगातार काम किया। वे मीडिया की सुर्खियों से दूर रहते थे और हमेशा अपने काम पर ध्यान देते थे। सहयोगियों के अनुसार वे नियमित रूप से फिटनेस का ध्यान रखते थे, लेकिन उम्र और बीमारी ने अंततः अपना असर दिखाया। प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर उनके पुराने वीडियो साझा किए और महाभारत व गाज नहीं के दृश्यों को दोबारा देखा। कई युवा कलाकारों ने भी लिखा कि चरित्र भूमिकाओं के लिए वे उनसे प्रेरणा लेते थे। फिलहाल परिवार शोक में है और अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुटा हुआ है। फिल्म उद्योग के कई सदस्य मुंबई पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उन्हें श्रद्धांजलि दे सकें। अभी किसी आधिकारिक स्मृति समारोह की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन संभावना है कि आने वाले दिनों में उद्योग जगत उनकी याद में कार्यक्रम आयोजित करे। उनके प्रबंधक ने कहा कि परिवार इस समय एकांत चाहता है और मीडिया से दूरी बनाए रखना पसंद करेगा। प्रदीप रावत का जीवन संघर्ष, सफलता और निरंतर मेहनत का उदाहरण रहा। बैंक कर्मचारी से बहुभाषी सिनेमा के स्थापित कलाकार बनने तक का उनका सफर आसान नहीं था। तो हेलो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि हम आगे अपनी वीडियो को और बेहतर बनाने की कोशिश कर सकें। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास अगली वीडियो पहुंचती रहे। धन्यवाद।